साल में 2 बार नवरात्रि क्यों मनाया जाता है? तो पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान राम ने रावण से युद्ध जीतने के बाद मां का आशीर्वाद लेने के लिए नवरात्रि की प्रतीक्षा नहीं की थी, जिसके कारण से इसी वजह से नवरात्रि का यह त्योहार साल में 2 बार मनाया जाने लगा है। नवरात्रि मनाने की वजह है साल में 2 बार आने वाली नवरात्रि मौसमों की संक्रमण काल में आती है। इस समय बीमार पड़ने की संभावना ज्यादा होती है, इसीलिए ऋषि मुनियों ने धार्मिक अनुष्ठान के 7-9 दिनों तक व्रत उपासना रखने का प्रधान किया। 9 दिनों तक फलाहार करके उपवास करने से शरीर के रोग विकार निकल जाते हैं और अगले 6 महीने तक शरीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार से कई धार्मिक मान्यताएं हमें देखने और सुनने को मिलता है। धार्मिक अनुष्ठान से आध्यात्मिक शुद्धि भी होती है। जी हाँ, साल में आने वाली नवरात्रि चैत्र माह में, वासंतिक नवरात्रि अश्विन माह में, शारदीय नवरात्रि आषाढ़ माह में, गुप्त नवरात्रि माघ माह में, गुप्त नवरात्रि। इस प्रकार से हम 4 प्रकार के नवरात्र का प्रारंभ करते हैं। ये नवरात्रि किस प्रकार की होती है इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। चैत्र माह में वसंतिक नवरात्रि, अश्विन माह में शारदीय नवरात्रि, आषाढ़ माह में गुप्त नवरात्रि, माघ माह में गुप्त नवरात्रि। जी हाँ, आज शायद में 2 बार मनाए जाने वाले दोनों नवरात्रि में अंतर किस प्रकार से है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि दोनों ही 9 दिनों के लिए हिंदू का त्योहार है। इन दोनों में कई अंतर हैं। चैत्र नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि महीना चैत्र महीना में मार्च अप्रैल चैत्र नवरात्रि मनाया जाता है। अश्विन महीना में सितंबर अक्टूबर में यह शारदीय नवरात्रि मनाया जाता है। ऋतु बसंत ऋतु और शारदीय नवरात्रि का शरद ऋतु। प्रतीक नई शुरुआत, आध्यात्मिक नवीनीकरण, आगामी फसल का मौसम। महत्व है हिंदू नववर्ष की शुरुआत पूरे भारत में मनाई जाती है। अंतिम दिन रामनवमी, दशहरा। अन्य विशेषताएं कठिन साधना और कठिन व्रत का व्रत। महत्व सात्विक साधना, नृत्य और उत्सव। जी हाँ, नृत्य और उत्सव के साथ हम नवरात्रि का पावन पर्व मनाते हैं। चैत्र नवरात्रि को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि बात किया जाए महाराष्ट्र में पड़वा, महाराष्ट्र में पड़वा के नाम से जाना जाता है। कश्मीर में नवरेह, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में और कर्नाटक में उगादि के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से अलग अलग जगहों पर पड़वा, नवरेह और उगादि के नाम से नवरात्रि की इस पावन पर्व को जाना जाता है और मनाया जाता है। जी हाँ, शारदीय नवरात्रि को महा नवरात्रि भी कहा जाता है। शारदीय नवरात्रि को महानवरात्रि कहा जाता है। इस दौरान भारत भर की समुदाय गरबा और डांडिया नृत्य में भाग लेते हैं। आप सभी जानते हो कि गरबा और डांडिया पूरे भारत में मनाया जाता है। ये नवरात्रि का पावन पर्व आप सभी के लिए बहुत अच्छा जाएगा। शरदी शिवरात्रि जो कि शरद ऋतु में आता है। जी हाँ, आज इस प्रकार की और नवरात्र है हमारे पास गुप्त नवरात्रि, जिसके बारे में आप जानते हैं, है ना। तो गुप्त नवरात्रि क्या होता है, कैसे हम इसको मनाते हैं? तो गुप्त नवरात्रि का रहस्य यह है कि इसे में किसी विशेष सिद्धि के लिए माता की पूजा की जाती है। यह एक कठिन साधना का व्रत है, पर्व है। यह एक कठिन साधना का पर्व है। इसमें गुप्त विद्याओं की सिद्धि के लिए साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि में की गई साधना को गुप्त रूप से करना बहुत जरूरी है। गुप्त नवरात्रि के रहस्य। गुप्त नवरात्रि में माता काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, बंगलामुखी, धूमावती, मातंगी और कमला देवी की पूजा की जाती है। जी हाँ, गुप्त नवरात्रि में पीत वस्त्रों में एकांत स्थान में बंगलामुखी पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि में 9 दिनों तक उपवास रखने का विधान भी बताया गया है। तो इस प्रकार से हम गुप्त नवरात्रि के पावन पर्व को मनाते हैं। गुप्त नवरात्रि में आराधना रात की समय की जाती है। रात के समय में आप माता की आराधना करते हैं गुप्त नवरात्रि में। और साथ ही गुप्त नवरात्रि में कलश की स्थापना की जाती है। गुप्त नवरात्रि में मंत्र साधना का महत्व है। गुप्त नवरात्रि में घर पर रहकर साधना की जा सकती है। गुप्त नवरात्रि का बड़ा ही अनमोल रहस्य है और मान्यताएं हैं। गुप्त नवरात्रि को शय और शक्तों की मानी जाती है। वहीं प्रत्यक्ष नवरात्रि को वैष्णवी की मानी जाती है। वैष्णव लोग मानते हैं प्रत्यक्ष नवरात्रि और गुप्त नवरात्रि को शिव और शक्त, है ना, जो शिव को मानने वाले हैं, जो आध्यात्मिक रूप से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोग जो हैं गुप्त नवरात्रि को मान्यता देते हैं। चलिए
अब हिंदू नववर्ष क्यों मनाया जाता है, हिंदू नववर्ष मनाने के पीछे क्या ऐसी अवधारणा है, इसके बारे में देने का प्रयास करेंगे। हिंदू नववर्ष को मनाने की वजह धार्मिक मान्यता के मुताबिक इस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। किसकी रचना? सृष्टि की रचना की थी। इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और धर्मराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ था। यह दिन सकारात्मक ऊर्जा, नई उम्मीदें और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है। इस दिन से चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ होता है। जी हाँ, जिसमें माँ दुर्गा ने 9 रूपों की पूजा की जाती है। 9 रूपों की पूजा की जाती है माँ दुर्गा की। इस महीने में रामनवमी आती है, जो भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। हिंदू नववर्ष को मनाने का प्रतीक, मनाने का तरीका क्या है, इसके बारे में देखते हैं। घरों को रंग बिरंगी सजावटें, रंगोली, आम के पत्ते, एपन से सजाया जाता है। परिवार में पूजा का माहौल बनता है, पूजा समारोह किया जाता है। समृद्ध वर्ष के लिए आशीर्वाद मांगा जाता है। विभिन्न प्रकार के प्रसाद बनाए जाते हैं, विशेष व्यंजन, मिठाइयाँ तैयार की जाती है, देवताओं और मेहमानों को चढ़ाई जाती है विशिष्ट प्रकार की व्यंजन। ये हमारी मान्यताएं होती है। हिंदू नववर्ष में कई समुदाय जो है इस कार्यक्रम, जुलूस, मेले, प्रतियोगिताएं आदि संयोजित करते हैं। अलग अलग प्रकार की मान्यताएं जो है संयोजित किया जाता है। साथ ही 2025 में हिंदू नववर्ष कब मना रहे हैं तो देखते हैं। 2025 में नया साल हम मनाते हैं, जनवरी माह से आरंभ हो जाता है नया साल। बट वही हिंदू नववर्ष की बात करें तो यह चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिभा तिथि के साथ आरंभ हो रहा है। हिंदू नववर्ष 30 मार्च से शुरू हो रहा है। इस बार ग्रहों की विशेष स्थिति के कारण इसका प्रभाव देश दुनिया में देखने को मिलेगा। जी हाँ, वर्तमान में कौन सी हिंदू नववर्ष चल रहा है, इसके बारे में हम देखते हैं, चर्चा करते हैं। पंचांग के अनुसार चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपादक तिथि 30 मार्च को है। इसी दिन हिंदू नया वर्ष मनाया जाता है। जी हाँ, नया वर्ष, हिंदू नया वर्ष की शुरुआत होगी। इस प्रकार से विक्रम संवत 2082 वर्ष आरंभ होगा। जी हाँ, हम 2082 विक्रम संवत में कार्यरत हैं। तो इस प्रकार से आप सभी हिंदू वर्ष को मनाते हैं। चैत्र माह की सनातन धर्म में नया साल कब से शुरू होता है तो आप सभी को पता है। चैत्र माह की शुक्ल पक्ष में प्रतिपादक तिथि सारे संसार की शुरुआत का दिन माना जाता है। इस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी और जगत के कार्य आरंभ हुए थे। इस साल हिंदू नववर्ष 30 मार्च 2025 को शुरू हो रहा है। इस प्रकार से मान्यताएं हैं और आप सभी को मैं संपूर्ण क्षेत्र समाज को, यूट्यूबर, एमके और टीचर के द्वारा आप सभी को हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे, निरंतर आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद।